नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज SSC MTS 5 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम SSC MTS 5 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी मैथ के क्वेश्चन लिए गए 90% संभावना मानिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होंगे, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। जब 10,000 रुपये को 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जाता है तो 3 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। 10,000 रुपये को किस प्रतिशत के इंटरेस्ट के साथ जमा किया जाता है? 5% के। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/20 होगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/20 होगा। अब यहाँ पर 10,000 आपका क्या दे रखा है? आपका मूलधन दे रखा है। अब इस 10,000 का 1/20 कितना होगा? 1/20 आपका 500 होगा। ये पहले वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? 500 प्लस इस 500 का अगर हम 1/20 करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तीसरे वर्ष का क्या ब्याज होगा? 10,000 पे। तीसरे वर्ष का CI यहाँ पर तो 500 होगा। अब इस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लिया जाएगा तो ये 500 और ये 500 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 25 + 25 कितना हो जाएगा? 50। और इस 25 का अगर 1/20 करेंगे, इस 25 का अगर हम 1/20 करेंगे तो कितना होगा? 20 एकम 20, 5, 50, 20 दूनी 40, 10, 20 25 1.25 के लगभग होगा। 20 को डिवाइड कीजिए 25 से, 20 × 20, 5 आया, एक डेसिमल बैठाएंगे 0, 20 दूनी 40, 01, हाँ ठीक है 1.25 होगा। अब सबको क्या कर देना? जोड़ देना। तीनों वर्ष का CI क्या है? 500 + 500 + 500, 25 + 50 + 1.2। तो 500 + 500 + 500 1500, 50 + 25, इस 50 + 25 को भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो 50 + 25 कितना हो गया? 75। तो 1575 और 1.25, 1575 + 1.25 कितना हो गया? 1576.25। ये आपका सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपसे मिश्र धन पूछा तो उस 10,000 को भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 67511 11,576.25 रुपया। 11,576.25 रुपया इस क्वेश्चन का क्या होगा? मिश्र धन होगा। अगर बात करते कंपाउंड इंटरेस्ट की तो 1576.25। अगर पूछता सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा तो सिंपल 500 + 500 + 500 कितना हो गया? 1500। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल 5,000 दे रखा है, टाइम 3 ईयर्स, रेट 5%, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI और SI। CI और SI का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी हम जाने 1/20। अब हमको 5,000 रुपये का बताइए 1/20 करेंगे तो कितना होगा? 225। यहाँ भी 225 और यहाँ भी 225 होगा। अब इस 225 का हम 1/20 करेंगे तो 225 का 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 का 1/20 करेंगे तो 225 नहीं 250 होता। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। 5,000 का अगर हम 1/20 करते तो 5,000 का 1/20 250 रुपया होगा। यानी पहले वर्ष का ब्याज 250, दूसरे वर्ष का भी ब्याज 250। अब इस 250 पे भी 250 का ब्याज लिया जाएगा। 250 पर 1/20 का ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 250 पर 1/20 कहने का मतलब है 12.5 हो जाएगा। अब इस 250 पर यहाँ पर लेंगे 5,000 का फिर 1/20 तो 250 ब्याज हो गया। अब इस 250 + 250 का ब्याज कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये दोनों 250 + 250 का ब्याज। अब इस 12.5 का 1/20, अब इस 12.5 का 1/20 क्या होगा? अब क्या करना है? इस 12.5 का हमको 1/20 करना। तो 12.5 का अगर हम 1/20 करेंगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा 0.625। कितना निकल के आएगा? 0.625। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कौन है।
सिंपल इंटरेस्ट आपका ये है 250 प्लस 250 प्लस 250, ये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपका 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस ये 12.5, ये 25 और 0.625 ये है। अब हमको निकालना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI और SI। तो CI और SI का डिफरेंस में ये SI क्या नहीं होना चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या, ये 25 प्लस 12.5 प्लस 0.625। तो 25 प्लस 12.5 कितना हो गया 37.5। और 37.5 में 0.625 क्या करेंगे ऐड करेंगे। 37.5 में 37.5 में 0.625 क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो गया 5 2 6 5 11 7 1 8 38.125। यानी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI वो कितना होगा 38.125। यही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या होगा। अब हमको पता है कि CP का 120% मतलब 20% का लाभ मतलब 120 ही कितना दे रखा है 800 रुपया दे रखा है। अब एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कट गया, ये 2 छक 12 2 पचे 10 हो गया। अब ये 5 इक्वल के इधर जाएगा तो 800 से मल्टीप्लाई होके 800 गुना 5 कितना हो जाएगा 4000। लेकिन हम यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 चौक 8 400 हो जाएगा। अब ये 5 इधर इक्वल के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 5 गुना 400 कितना हो गया 2000। और 2000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो CP कितना निकल के आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 3। 3 छक 18 1 3 तिया 9 1 3 तिया 9 633.3 रुपया ही इसका क्या है कॉस्ट प्राइस है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 33 से भाग देने पर शेषफल 18 बचता तो उस संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब मान लेते हैं कोई संख्या x है, ठीक है, उस x को हम 33 से भाग दे रहे तो शेषफल क्या बच रहा है 18, ठीक है। अब इसी संख्या x को हम कितने से भाग दे रहे 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अगर मान लीजिए ये जो पहले जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं अगर अब बाद में जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं अगर वो इसका क्या है फैक्टर है, अगर वो इसका क्या है फैक्टर है तो उस संख्या से भी डिवाइड करने पे शेषफल क्या आएगा वही आएगा। लेकिन 18 जो है 11 से क्या है ज़्यादा है तो 18 को हम 11 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना शेषफल बच के आएगा 7। तो उस संख्या को जब हम 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 7 आएगा। क्योंकि जो भी रिमाइंडर बचता है वो भागफल से क्या होता है कम होना चाहिए। 18 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता तो उसको जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A का 9% B के 3% के बराबर है। तो प्रतिशत आपस में क्या हो गया कट गया। तो आपसे पूछ रहा है B A का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ से हम A और B का रेशियो निकालेंगे तो A और B का जो रेशियो निकल के आ गया आपका 1:3 निकल के आ गया। तो आपसे पूछ रहा है B A का कितना प्रतिशत। यहाँ पे देख सकते B कितना 3 यूनिट, A कितना है 1 यूनिट, तो B A का कितना प्रतिशत होगा 300% होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी का रेशियो दे रखा था 5:7। एवरेज ऑफ A एंड B इज़ 48, देन फाइंड देयर डिफरेंस। तो आपको उनका डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए एवरेज दे रखा है, एवरेज क्या होता है जो भी डाटा दे रखा होता है उसका सम डिवाइडेड बाय जितना डाटा दे रखा है। तो यहाँ पे कितना डाटा दे रखा है 2, और उस 2 डाटा का पहले सम कीजिए तो 5 + 7 यूनिट। चूँकि कितना डाटा दे रखा है 2 तो उसको डिवाइड कर दीजिए, यही क्या हो गया एवरेज। तो 7 + 5 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 6 यूनिट। अब इस 6 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर एवरेज कितना देखा रखा 48। तो इस 6 यूनिट का वैल्यू 48, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8। तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड देयर डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पर कितना है 7 में से 5 को घटा दीजिए 2 यूनिट। डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू अभी हम 8 निकाले तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 × 8 यानी 16 होगा। यानी देन फाइंड देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस कितना होगा 16 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट शिफ्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1936 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष को 9, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। पूछ रहा है 1936 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए
जब उस संख्या को 9, 10 और 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 7 ही शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ पर जो 3 नंबर दे रखा 9, 10, 15 का हमको क्या लेना है, एलसीएम लेंगे। तो 9, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा, 15, 60, 120। यहाँ पर 9, 10 और 15 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो आपका 90 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 90 निकल के आएगा। अब हम इस संख्या को जो 1936 दे रखा उसको 9, 10, 15 से नहीं डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। तो 1936 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 180, 3, 9 में से 8 गया 1, 136, 9 1 जा 9, सॉरी एक बार में 90 1 जा 90, 6, 13 में से 9 गया 4, यानी कितना रिमाइंडर बचा, 46 रिमाइंडर बचा। मतलब जब 9, 10, 15 का एलसीएम को जो कि 90 था उसको 1936 से डिवाइड किए तो शेषफल कितना बच रहा है, 46। तो क्वेश्चन बोल रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1936 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष को 9, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 ही शेषफल बचना चाहिए। तो ये जो 7 शेषफल बच रहा है, इस बचे हुए शेषफल में से उस 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 46 माइनस 27, सॉरी 46 माइनस ये वाला रिमाइंडर जो कि कितना है 7, कितना घट के आ गया, 39। तो 1936 में वो छोटी सी छोटी संख्या 39 है जिसको घटा दिया गया और उसको जब 9, 10 और 15 से भाग दिया गया तो शेषफल क्या बच के आया, 7 बच के आया। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या है आपका, 39 है। अगर वो नंबर पूछता नंबर क्या है तो 1936 में से 39 को हम क्या कर देते, घटा देते, जो आपका 1897 निकल कर आता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 20% बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पहले चीनी का कीमत 100 रुपया था, अब चीनी का कीमत बढ़ के कितना हो गया, 130 रुपया। पहले चीनी 100 रुपया में 1 किलो आता था, अब 130 रुपया में 1 किलो आ रहा है। अब कह रहा है कि अब उसके पास कुछ ही पैसा है, उसमें से अब वो क्या चाहता है कि वो अपना मतलब खर्चा कितना बढ़ाना चाहता है, वो 120 रुपया में ही चीनी लाना चाहता है। तो उसको तो 1 किलो चीनी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा उससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा, पहले 130 रुपया में 1 किलो मिलता था, अब 120 में क्या मिलेगा, 1 किलो से कम मिलेगा। तो कितना का कम हो रहा है, 10 यूनिट कम हो रहा है। कितना में, 10 यूनिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना में, 130 में। तो 100 पे कितना होगा, तो 100 पे कितना होगा, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया, कट गया। अब आपका बचा क्या, 100 डिवाइडेड बाय 13%, 100 डिवाइडेड बाय 13%, जो कि कितना होगा, 7:9/13%। 7:9/13% की उसको अपने खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह 7:9/13% की उसको चीनी का खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और सी की तुलना में बी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य का 30% कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या कह रहा है, ए बी सी है, कह रहा है बी की तुलना में ए जो है 50%, मान लिया कि बी जो है 100 है, 100 यूनिट है, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 150 होगा। अब बोल रहा है सी की तुलना में बी 40% कम है, तो बी का 60 है, तो सी कितना होगा, 40% कम कीजिएगा तो कितना होगा, 60 होगा। 40% कम कीजिएगा, 100 का 40% कम करेंगे तो कितना होगा, 60। अब इसका हमको क्या कर लेना, रेशियो निकालेंगे, तो ये 0 0 0 क्या हो गया, कट गया। तो रेशियो ए बी सी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो गया, एफिशिएंसी का ए बी सी की एफिशिएंसी का अनुपात हो गया 15:10:6। ठीक है, 15:10:6, इसे ध्यान रखिएगा। ए बी सी की जो एफिशिएंसी होगी 15:10:6 हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़िए, वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल डेज मतलब जो कार्य कितने दिन में किया गया गुना उनकी एफिशिएंसी का सम। तो एफिशिएंसी ए बी सी की एफिशिएंसी का सम करेंगे तो 15 + 10 25, अब 25 + 6 कितना हो गया, 31। यही आपका क्या है, टोटल वर्क है। अब इस टोटल वर्क को कौन कर रहा है, सी कर रहा है, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 20 × 31। इस टोटल वर्क का 30% क्या होगा, 30% निकालना, मतलब टोटल वर्क का 30% मतलब 30/100। अब इस कार्य को कौन कर रहा है, सी,
सी का एफिशिएंसी कितना था 6, उस 6 से उस टोटल वर्क को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया। ये जीरो इस जीरो को भी क्या कर दिया, काट गया। ये 3 इस 6 को कितने बार में काटा, 2 बार में। ये दो क्या हो गया, कट गया, बचा सिर्फ क्या 31। तो सी जो है अकेला उस कार्य का 30% कितने दिन में करेगा, 31 दिन में करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।